नमस्कार दोस्तों, एनडीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस वीडियो को देखने के बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोगों को दिसंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलेगा और 1 दिसंबर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वह सीरीज इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मतलब कि इस चैनल से आप अगर रेगुलर जुड़े रहें तो 400 450 नंबर कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते आपको दिमाग को एक केंद्र बिंदु पे फोकस करके रेगुलर स्टडी करना होगा। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर बी होगा, जो कि रामजी सकपाल था। क्या है? रामजी सकपाल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज, तो आज का सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो भी मतलब कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जाति प्रथा बना हुआ है। जो जाति प्रथा है कि हम मुसहर तो भूमिहार, ये सब मुख्य कारण इसका। 5 कह रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका था। मूक नायक क्या था? एक पत्रिका था। राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 में, और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? तो कैसा है भाईचारा का वास्तविक रूप? कैसा है? तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा। कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। अंबेडकर साहब का कहना था कि भाईचारा ऐसा रहो कि पता ना चले कि मतलब तुम नीचे जात के हो, हम ऊंचे जात के हैं। मतलब इतना मिलजुल कर रहो कि पता ना चले कि इंडिया में कुछ जाति पाति नाम का भी कुछ चीज़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण जैसा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो देखिए ऑप्शन को छांटना स्टार्ट कीजिए। पहला कह रहा जाति प्रथा, तो क्या जाति प्रथा आज के सभ्य समाज में ज़रूरत है इसकी जाति प्रथा की? तो नहीं। इसी पर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे ग्रंथ लिख डाला कि आज के सभ्य समाज में, यह विडंबना की बात है कि आज के इस सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा माना जाता है।
तो ये तो विडम्बना वाली बात है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, सब समाज में अभी किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है। किसकी है, श्रम विभाजन की आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे, तो किससे थे, बुद्ध से थे कि कबीर से थे कि ज्योतिबा फुले से थे, कि इनमें से सभी से थे। तो अंबेडकर साहब जो थे वो चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित थे, तो सभी से थे। बुद्ध से भी थे, कबीर से भी थे, ज्योतिबा फुले से भी थे, यानी कि इनमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये मतलब 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की है, तो निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द कास्टेस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में द अनटचेबल। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है हु आर शूद्राज। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें तीनों जो है ना, तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है, तो क्यों मानता है, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारों के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को आवश्यकता इसलिए मानता है कि कार्य जो है वो अच्छे से, मतलब सारा कार्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। मतलब ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, जो निबंध है, ये बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है, तो ये लिया गया है किस भाषण से, ये लिया गया है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किससे लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है। मतलब अंबेडकर जी जो भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में किसने लिखा है, हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, किसने किया है, तो इसको हिंदी में रूपांतरण किया है ललई सिंह यादव ने। कौन किया था, ललई सिंह यादव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ब्राह्मण परिवार, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्षत्रिय परिवार, सी में दलित परिवार, और डी में कास्थाई परिवार। तो इनका जन्म हुआ था किस परिवार में, इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई देती है। लेखक को इस युग में, मतलब आजकल जो सभ्य समाज है, इस समाज में भी विडम्बना दिखाई, इस समाज में भी मतलब यह विडम्बना की बात है कि जातिवाद की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग की कमी नहीं है। अभी भी मतलब इस सब समाज के लोग कहते हैं कि जातिवाद रहता है तो काम अच्छा से होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद में, ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है,
डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रानीबाई, बी में कह रहा है कुंतीबाई, सी में कह रहा है शीलाबाई और डी में कह रहा है भीमाबाई। तो अंबेडकर जी के माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो डॉक्टर अंबेडकर जी पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में विडंबना वाली बात यह है कि आज भी इस सभ्य समाज में, जो आज का जो सभ्य समाज है, इसमें भी मतलब जातिवाद का बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सब स्वतंत्र हो। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सब स्वतंत्र हो, समानता हो एवं समाज में भाईचारे हो। उसे ही लेखक सभ्य समाज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो एवं भाईचारा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अशिक्षा को, बी कह रहा है जनसंख्या को, सी कह रहा है जाति प्रथा को और डी कह रहा है उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक कह रहे हैं कि आज जो मतलब बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण आजकल मतलब जाति प्रथा का डायरेक्ट कारण है कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये बहुत पहले का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्निज्म किसकी रचना है? तो द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्निज्म, ये जो रचना है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, लाभदायक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा मतलब आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ओके। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, या डुमराव बिहार में हुआ था, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये किए थे बहिष्कृत भारत का। किसका किए थे? बहिष्कृत भारत का। एक सेकेंड, किए थे बहिष्कृत भारत का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं।